हेलो बच्चों। अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से वीणा के स्वर हैं वो राजा को अलग तरह से उसकी झनकार अभिप्रेत होती हुई सुनाई दी, या मानो उसकी झनकार है वो कुछ इस तरह से सुनाई दी कि उसका जो सिर पर लगा हुआ मुकुट था वो एक चिंता से बोझिल हो रहा था, भारी हो रहा था। वो अब अचानक ही शिरीष के फूल की तरह हल्का हो गया। रानी को इस तरह से उसके स्वर सुनाई दिए कि मानो तुम्हारी ये गहने, ये रत्न, हीरे, ज्वारा, सिंहासन, तुम्हारे वस्त्र, आभूषण, रेशमी पट्ट वस्त्र, ये सारी चीज़ें हैं वो मिथ्या है। और किसी को इस तरह से सुनाई दिया कि मानो वो कोई प्रभु का, वो पहला स्वर था, पहला झनकार थी, वो मानो किसी प्रभु का कृपा हो, प्रभु का आशीर्वाद रूपी कृपा हो। किसी को वो मानो ऐसा लग रहा था जैसे आतंक से मुक्ति का आश्वासन हो, और किसी को ऐसा लगता जैसे तिजोरी में सोने की कोई खनक हो, और किसी को ऐसा सुनाई दिया कि मानो किसी बटुली में, किसी पतीले में, किसी बर्तन में बहुत दिनों के बाद में किसी अन्न की, पकते हुए अन्न की सौंधी खुशबू हो। आगे हम पढ़ते हैं। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी को दूसरे को शिशु की किलकारी, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी में ठेलम पेल ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की सम चोटें, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौंधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेंढ में से बहते हुए जल की छुलछुल। अब हर व्यक्ति जो सभा में उपस्थित था उनको किस किस तरह से वो स्वर सुनाई दिया, तो कवि वर्णन करते हैं। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि। कवि कहते हैं लोक जीवन में व्यक्ति जिस कार्य में अधिक रुचि रखता है या रहती है रुचि, उसे उसी तरह की हर कार्य, अन्य कार्य में सरस अनुभूति होती है। यानी वो जो कार्य वैसा ही देखता है तो उसको सुंदर अनुभूति होती है, या वो सरस अनुभूति करता है। तो राज्यसभा में अनेक प्रवृत्ति के लोग उपस्थित थे, अलग अलग तरह के लोग थे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कहा भी गया है, जितने मुँह उतनी बातें। हम जो संसार में एक लोकोक्ति चलती है तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो यहाँ पर कहते हैं वहाँ भी सभासद में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग बैठे थे। इसलिए वो जो टेमवद के द्वारा बजाई गई वीणा का स्वर था वो उसको अलग अलग तरह से अनुभूति हुई लोगों को। और अब वो कहते हैं उनमें से किसी एक को वीणा की मधुर स्वर लहरी नवेली वधू की मंद गति से बजने वाली पायल की ध्वनि प्रतीत हुई। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, किसी दूसरे को वीणा की स्वर लहरी छोटे बच्चे की मधुर किलकारी की तरह सुनाई दी। किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, किसी अन्य को जाल में फंसी हुई मछली की तड़पन के समान मार्मिक करुणा स्वर लहरी सुनाई दिया। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की। सभा में उपस्थित किसी दूसरे व्यक्ति को वीणा का मधुर स्वर खुले आकाश में प्रसन्नता से उड़ती हुई चिड़िया के चहचहाने का स्वर प्रतीत हुआ। एक तीसरे को मंडी में ठेल ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, और तीसरे व्यक्ति को अनाज की मंडी में होने वाली ठेलम ठेल धक्का मुक्की और ग्राहकों की आपसी स्पर्धा के साथ लगाई जा रही बोलियों जैसा स्वर प्रतीत हुआ। चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और किसी चौथे व्यक्ति को वीणा का मधुर स्वर मंदिर में ताल सहित घंटे की आवाज़ जैसा प्रतीत हुआ। और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटें, और पांचवें व्यक्ति को लोहे को पीटते समय उस पर सधे हुए हाथों से पड़ने वाली हथौड़े की चोट के जैसा प्रतीत हुआ। और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, और छठे व्यक्ति को लंगर डालकर किनारे पर खड़ी नाव पर जैसे लहरों का बार बार छप छप प्रहार होता है तथा लंगर चरमराता रहता है, उसी तरह का स्वर प्रतीत हुआ। बटिया पर चमरौंधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और उसी तरह किसी सातवें व्यक्ति को ग्रामीण पगडंडी पर, बटिया पर चमरौंधे, ग्रामीण पगडंडी पर चलते समय चमड़े के जूते की चरमर करती हुई दबी हुई पग ध्वनि जैसी स्वर लहरी प्रतीत हुई। और आठवें को कुलिया की कटी मेंढ से बहते जल की छुलछुल, और आठवें व्यक्ति को खेत में छोटी नाली के कट जाने से, छोटे छोटे रास्ते बनाते हैं पानी जाने के, तो छोटी नाली के कट जाने से मेंढ से छुलछुल की आवाज़ करते बहते हुई जल धारा या पानी की धारा की स्वर लहरी जैसे लगने लगी।
यानी जैसा जिसका मन का भाव था, जैस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिरमूर्ति तैसी, तो वैसी ही उसको स्वर लहरी भी सुनाई दी, वीणा की पहली झनकार सुनाई दी। तो यहाँ है वो परिसंख्या एवं का विलिंग अलंकार है बच्चों, आगे है। इसे गमक नटिन की एडी की घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, इसे संझा गोधूली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाजृंभ विकराल काल, सब डूबे तिरे झिपे जागे, हो रहे वंशवद स्तब्ध। ये ता सबकी अलग अलग जागी, संधीत हुई पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई। अब यहाँ पर कवि कहता है, कवि वर्णन करते हुए फिर आगे बताते हैं कि राजसभा में क्या उपस्थित हुआ। राजसभा में उपस्थित सभी लोगों को वीणा का स्वर अपनी अपनी अनुभूतियों, अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार सुनाई दिया। तो इसी कारण किसी एक को, इसे गमक नटिन की एडी की घुंघरू की, किसी एक को उस स्वर में से नटनी के नृत्य करते समय पैरों में बंधी घुंघरुओं की मधुर गमक प्रतीत हुई। उसे युद्ध का ढोल, तो किसी को युद्ध के आह्वान के ढोल का स्वर अनुभूत हुआ। उसे प्रलय का इसे संझा गोधूली की लघु टुनटुन, और इसी प्रकार किसी को संध्या काल को मंदिर में बजने वाली घंटियों का स्वर सा प्रतीत हुआ। उसे प्रलय का डमरू नाद, और किसी को प्रलय काल के समय शिवजी के डमरू निनाद या स्वर जैसा लगा। पर इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, किसी अन्य को वीणा का वह स्वर जीवन की पहली अंगड़ाई लगी, तो किसी को यमराज की भयानक चिंगाड़ या हुंकार प्रतीत हुई, पर उसको महाजृंभ जरंभ कहते हैं यमराज को, तो महाजृंभ विकराल काल, तो उसको किसी को यमराज की भयानक चिंगाड़ या महाजृंभ कहलाए कि बड़ी जम्भाई, विकराल रूप, मुंह खोल करके विकरालता दिखाना, तो चिंगाड़ करना या भयानक चिंगाड़ या हुंकार प्रतीत हुई। आगे है, सब डूबे तीरे झिपे जागे। इस प्रकार वीणा के स्वर में सब लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार भावमग्न होने लगे, पार हो गए, भावमग्न होने लगे, पार हो गए, ध्यानस्थ हो गए। सब डूबे तिरे झिपे जागे, ध्यानस्थ हो गए, जाग गए या एकदम चुप हो गए, हो रहे वंशवंद स्तब्ध। और इस तरह वीणा के स्वर के वशीभूत सब लोगों की अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अस्तित्व की चेतना जागृत हुई। उनकी हार्दिक भावनाएं आपस में मिली अथवा परस्पर मिलकर विलीन हो गई, पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई। वीणा के स्वर से सभी की चेतना में अनोखी अनुभूति होने से सारा परिवेश विचित्र सा हो गया, और तब प्रियंवद ने वीणा बजाना बंद किया, अर्थात वीणा फिर से चुप हो गई। अनुप्रास, उपमा, उल्लेख एवं काव्यलिंग अलंकार है बच्चों। आगे है, अब आज हम इसको पूरा करेंगे। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, जनता विवल कह उठी धन्य, हे स्वरजित धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख, ढंक मानो, गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ, हट जाए पीठ से दुलराती उठ खड़ा हुआ। जब उसने वीणा बजाई तो प्रियंवद ने, और फिर वीणा बजाने के बाद में जैसे कोई अपनी गोद में रखी वीणा को उसे इस तरह से धरती पर रख दिया, जैसे कोई माँ अपने गोद में बच्चे को सोया हुआ देखकर पालने में रखती है और मुड़कर उसको बड़े प्रेम से निहार करके हट जाती है, वैसे ही वो वहाँ से हट गया। तो साधु साधु कवि वर्णन करता है कि केश कमली प्रियंवद द्वारा जब असाध्य वीणा को मधुर स्वर लहरी में बजाया गया या बजाई गई, तब सभी ने उसे साधु साधु अर्थात बहुत अच्छा बजाया, ऐसा कहा। राजा सिंहासन से उतरे, उस समय प्रसन्न होकर राजा अपने सिंहासन से उतर पड़े और रानी ने प्रसन्न होकर अपनी सतलड़ी बहुमूल्य माला अर्थात हार प्रियंवद को समर्पित किया। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, जनता विवल कह उठी धन्य, और वहाँ पर उपस्थित जनता ने उल्लासपूर्वक कहा कि हे स्वरों को जीतने वाले संगीतकार, तुम धन्य हो। वीणा को धीरे से नीचे रख, ढंक मानो। सब लोग संगीतकार प्रियंवद की प्रशंसा कर रहे थे। तब वह चुपचाप उठा तथा उसने अपनी गोद से उठाकर वीणा को धीरे धीरे इस तरह नीचे रखा मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ, कि कोई स्नेही माँ गोदी में सोए हुए अपने बालक को सावधानी से पालने में डाल रही हो। पालने में रखने पर माँ जैसे हट जाए पीठ से दुलराती, पालने में रखने पर माँ जैसी बालक की पीठ सहलाकर उसे दुलारती है, वैसे ही उठ खड़ा हुआ।
वैसे ही प्रियंवद उसे दुलारता हुआ सा पीछे हटकर खड़ा हो गया। अर्थात वीणा को बड़े स्नेह से नीचे रखकर प्रियंवद अपने स्थान पर खड़ा हो गया। भाषा सरल सी ही है, ज़्यादा कोई कठिन शब्द है नहीं इसमें। तो उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे है, बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ ही कुछ की तथ्यता थी माँ शून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। तो आगे जैसे ही वर्णन कवि ने कहा कि और जैसे ही उसने वीणा को नीचे रखा, अपनी ओर बढ़ते हुए राजा को हाथों से के इशारे से रोकता हुआ प्रियंवद बोला। राजा उसकी ओर जैसे सिंहासन से उतरकर उसकी ओर बढ़ने लगे तो उनको रोकते हुए वो प्रियंवद बोला कि इस वीणा को मधुर स्वर लहरी रूप में बजाने में मेरा कोई श्रेय या योगदान नहीं है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। मैं तो वीणा को अपनी लहरी में बजाने में मेरा कोई श्रेय या योगदान नहीं है, मैं तो वीणा को अपनी गोद में लेकर भावावेश में स्वयं ही डूब गया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। उस शून्य दशा में मैंने स्वयं को वीणा के माध्यम से संगीत कला को समर्पित कर दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं वह न वीणा का था, सॉरी बच्चों, वो आगे कहता है प्रियंवद कि आप सभी ने जो स्वर सुना वह न तो मेरा था और न इस वीणा का था, वह स्वर तो उस परम सत्य स्वरूप विधाता का था। वह तो सब कुछ की थी, तथ्यता थी। तथ्यता मतलब होता है सच्चाई, ईश्वर की सच्चाई, माँ शून्य। तो वो कहता वो तो एक विधाता का ध्येय था, विधाता का स्वरूप था, सत्य था। और तो स्वर तो उस परम सत्य स्वरूप विधाता का था। उस स्वर लहरी में जो वही सच्चाई सुव्यक्त हुई थी जो इस समस्त सृष्टि चक्र में महामौन रहता है। वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। और वो कैसा मौन है जो सर्वत्र एक तत्व रूप में विद्यमान है, जो अप्राप्त अथवा अर्थात सभी के लिए अजनबी अज्ञात है, जो न पिघला हुआ अर्थात ठोस और सभी प्रमाणों को माप से रहित एवं शब्दहीन है। वही विधाता या परम ब्रह्म स्वरूप सत्य तत्व सदा सब में रहता है या गाता है। वही सर्वत्र स्वर संधान करता है। यह वीणा से निकला हुआ स्वर उसी शब्द ब्रह्म का सुव्यक्त रूप था। कहते शब्द ब्रह्म है, जो अज्ञात था वो तो सिर्फ ज्ञात हुआ है, वही एक वीणा के स्वर के रूप में फूटा है। तो आगे है काव्यलिंग और परिकर अलंकार है इसमें भी बच्चों। आगे है बस सब थोड़ा सा पद है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केश कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया प्रिय पाठक, यो मेरी वीणा भी मौन हुई। अब वो कहते हैं मेरी कलम की वीणा भी मौन हो गई। क्या हुआ कि कवि ने वर्णन किया कि अंत में केश कंबली प्रियंवद वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केश कंबली, लेकर कंबल गे गुफा को चला गया और अपना कंबल लेकर पर्वतीय गुफा घर को चला गया। उठ गई सभा, सभी लोग भी वहाँ से उठकर अपने अपने काम में लग गए। युग पलट गया, समय बीतता गया और इस घटना को घटित हुए लंबा समय हो गया। प्रिय पाठक, तो अंत में कवि कहता है हे प्रिय पाठकों, यो मेरी वीणा भी इस आख्यान का वर्णन, इस घटना का वर्णन करने के बाद मेरी वीणा वाणी की वीणा भी मौन हो गई। अब कोई कथ्य शेष नहीं रहा, यानी अब कुछ कहने को बाकी नहीं बचा। धन्यवाद बच्चों।